हमें यहाँ पे एक स्क्वायर लॉन ABCD गिवन है जिसकी साइड है 56 मीटर। मुझे दो फ्लावर बेड गिवन है जो कि एक्चुअली सेगमेंट है सर्कल के। एक सेगमेंट AB गिवन है और एक सेगमेंट CD गिवन है। जो मेरा ये सर्कल का सेगमेंट है इसका सेंटर है पॉइंट O और यहाँ पे मेरा डायगोनल AC और BD का इंटरसेक्शन भी है पॉइंट O। मुझे सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन और फ्लावर बेड निकालना है। अब एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड होगा मेरा एरिया ऑफ लॉन यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB और CD। अब यहाँ पे एरिया ऑफ लॉन हम निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ लॉन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 56 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो ये होगा 56 का स्क्वायर यानी 3136 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB निकालते हैं। पहले ये होगा मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट AB। अब एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के बराबर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मुझे थीटा पता होना चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे एंगल AOB पता होना चाहिए और मुझे रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस होगा यहाँ पे OA और OB, तो मुझे यहाँ पे OA और OB पता होना चाहिए। अब पहले वो निकालते हैं OA और OB। अब यहाँ पे हमें पता है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, यानी मेरा ये वाला एंगल AOB होगा 90 डिग्री और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी OA और OB मेरा इक्वल होगा OA इक्वल टू OB। मैं यहाँ पे OA और OB को x मान लेता हूँ, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। हमें x निकालना है। अब यहाँ पे ट्रायंगल AOB की बात करूं तो मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब 90 के ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूज होगा AB, लेफ्ट साइड आएगा AB का स्क्वायर। हाइट को मैं OA मान लेता हूँ, बेस को OB, तो ये आ गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब AB है हमारा यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर यानी 56 मीटर। OA हमने अभी अज्यूम किया था x और OB x है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, यानी 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 56 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर आ गया मेरा 56 इंटू 28। इसको हम फिलहाल के लिए ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। एरिया ऑफ सेक्टर में मेरा यहाँ पे थीटा होगा ये वाला एंगल AOB यानी 90 डिग्री, और रेडियस है हमारा OA और OB यानी x, तो r की वैल्यू x है। मैं ये वैल्यूज पुट करूँ तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब r स्क्वायर बन जाएगा x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से। इसे मैं पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा आ गया। इसे हम सॉल्व करें तो एरिया ऑफ सेक्टर आता है मेरा 1232 मीटर स्क्वायर, तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है, मैं वही निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डिवाइड करते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, यानी डायगोनल्स ने जो चार ट्रायंगल्स बनाए मेरे AOB, BOC, COD और AOD, ये चारों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे कुछ ऐसे। अब अगर ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है, तो इनका एरिया भी सेम होगा, तो इन चारों का एरिया सेम आ गया। अब अगर इन चारों का एरिया सेम है तो ये होगा 1/4 ऑफ बड़े वाले का एरिया, यानी 1/4 ऑफ ABCD के बराबर। अब हमें एरिया ABCD पता है, तो मेरा एरिया AOB होगा 1/4 एरिया ABCD। एरिया ABCD की वैल्यू पुट करूं तो एरिया AOB आएगा मेरा 784 मीटर स्क्वायर, तो मेरा एरिया ऑफ ये ट्रायंगल आ गया। तो मेरा एरिया ऑफ फ्लावर बेड में मैं सेक्टर और ट्रायंगल का एरिया पुट करूं तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB आ जाता है 448 मीटर स्क्वायर। मैं कह सकता हूं बाय सिमेट्री एरिया ऑफ फ्लावर बेड CD होगा सेम, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा रेडियस सेम होगा, ये भी x होगा, और ये वाला एंगल 90 होगा, और ये सिमेट्री से मेरा बिल्कुल सेम है, वैसा ऊपर है जैसा नीचे है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लावर बेड CD आ गया मेरा। तो एरिया ऑफ लॉन प्लस फ्लावर बेड होगा मेरा वैल्यूज पुट करके 4032 मीटर स्क्वायर।